हेलो बेटा। बच्चे लास्ट वीडियो में हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक कर लिया, ठीक है। अब हम एक टॉपिक करने लगे आज इस वीडियो में, वो आपने सीख लेना, नोट्स बना लेने इसके प्रॉपर पूरे। नाम उसका रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझना, मैं बताता हूं आपको क्या होता है ये। रीवैल्यूएशन अकाउंट, बेटा इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं या इसको एक और नाम होता है इसका। यहां इसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहां इसका एक और नाम होता है, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये नाम है इसका। आज हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सुनो, रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड या इसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बेटा ये नॉमिनल अकाउंट है, इस तरह करके ये देखो, ये बना रहा हूं यहां पे। आप सभी को पता है यहां पर पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ठीक है। वैसे ही है जैसे लेजर अकाउंट्स होते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, टी शेप अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। अब आती है बात कि ये रीवैल्यूएशन अकाउंट एक्चुअल में है क्या। देखो, जब भी हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं या आगे पढ़ेंगे हम रिटायरमेंट का, या पुराना पार्टनर रिटायर होता है या डेथ भी पढ़ना हमने, या किसी पार्टनर की डेथ होती है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये चैप्टर है 3-4, हर किसी में रीवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट है। तो ये एक कॉमन कंसेप्ट होगा आपका, आपने समझ लेना इसको प्रॉपरली पूरे का पूरा। तो बेटा वहां पे ना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट एक्चुअली में है क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब है, नाम पता चल रहा हमें, रीवैल्यूएशन क्या होता है, जो एसेट्स और लायबिलिटीज होती है ना फर्म के अंदर, उनको रीवैल्यूड करना होता है। नहीं समझ आई? सुनो, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, रिटायर होता है, पुराने पार्टनर क्या करते हैं, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, कुछ भी होता है, तो पुराने पार्टनर क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट किसके लिए? सपोज करो बुक्स में हमने एसेट की रिकॉर्डिंग को, मशीनरी है उसकी रिकॉर्डिंग की हुई है 2 लाख रुपए की, आज उसकी वैल्यू है 2,40,000 रुपए, यहां कम होगी वैल्यू 1,70,000 रुपए। तो हम चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई कितनी कम होगी, मतलब कितना फायदा हो चुका कितना नुकसान हो चुका, उसको एडजस्ट करना होता है हमने सारे का सारा फायदा और नुकसान। उस फायदे और नुकसान को एडजस्ट करने के लिए हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ चुकी है या कम हो चुकी है, बेटा नए पार्टनर को उसके साथ नहीं एडमिट किया जाता। उसका जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो पुराने पार्टनर पहले अपने में आपस में हिसाब किताब करते हैं। प्रॉपरली समझाएंगे आपको सारे का सारा, जो करेंगे आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये एक आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर रहेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में बेटा हम रिकॉर्ड करते हैं एसेट्स में कितना इंक्रीज आया कितना डिक्रीज हुआ, लायबिलिटीज में कितना इंक्रीज आया कितना डिक्रीज हुआ, ये सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं। एक बात याद रखना, रीवैल्यूएशन में हम कितना चेंज आया वो लिखते हैं, कहां तक चेंज आया वो नहीं लिखते। मैं आपको बताता हूं, बिल्डिंग 1 लाख रुपया बढ़ गई, ये हमने रिकॉर्ड करना है। 1 लाख तक बढ़ गई ये नहीं रिकॉर्ड करना, हमें नेट चेंज चाहिए। नहीं समझ आई? मैं आपको बताता हूं, बिल्डिंग की वैल्यू पहले 1 लाख रुपया थी, अब 1,20,000 होगी। कितना चेंज आया? 20,000 रुपए इंक्रीज हुई, ये 20,000 लिखना हमने। बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख थी, अब 90,000 होगी, 10,000 डिक्रीज होगी, ये 10,000 लिखना हमने। समझ आई बात? नहीं आई? कितना चेंज आया वो लिखना है, कहां तक चेंज आया वो नहीं लिखना। मतलब बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख से 1,20,000 होगी, तो 1,20,000 नहीं लिखने बैठना हमने। कितना लिखना है? 20,000 लिखना है, 1,20,000 नहीं लिखना। कितना चेंज आया वो लिखना है, नेट चेंज लिखना हमने, नेट इफेक्ट लिखना है, ठीक है। अब समझो कहां कहां क्या क्या आता है, ये अकाउंट समझना पड़ेगा हमें। देखो, ये पर्टिकुलर्स अमाउंट, हर अकाउंट की तरह ये डेबिट साइड है और इधर क्रेडिट साइड है, समझना। यहां आता है बेटा टू डिक्रीज इन एसेट, अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए इधर आएगी, बाय इंक्रीज इन एसेट। अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो इधर आएगा, ठीक है कि नहीं।
अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी तो इधर आएगी, बढ़ जाएगी तो इधर आएगी। टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी ये लिखा मैंने, और इधर बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी। देखने में क्या लगा, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए इधर, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए इधर, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए इधर, डिक्रीज हो जाए इधर, मतलब ये नुकसान वाली साइड है और ये फायदे वाली साइड है, ठीक है नहीं। अगर फर्म को नुकसान हो रहा है तो वो चीजें इधर और फायदे वाली चीजें इधर। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, वही रूल बोल सकते हो आप। एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इधर आ रहा है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इधर आ रहा है, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इधर आ रहा है, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इधर आ रहा है। एक कंसेप्ट ना बच्चों को इजी करने के लिए मैंने बैड डेट्स का ना खुद बनाया हुआ है, तो आपने यही फॉलो करना बैड डेट्स का, बुक में नहीं है ये मेथड, ठीक है, मैंने खुद बनाया हुआ है कि बच्चों को समझाने के लिए, तो ये आपने दिमाग में बैठा लेना, बुक में नहीं मिलेगा ऐसा कुछ भी। तो यहां लिखेंगे टू बैड डेट्स, ये होते हैं न्यू, ये मैं ही समझाऊंगा आपको जब क्या चीज है सारी सारी। टू बैड डेट्स नए वाले इधर, बाय बैड डेट्स ओल्ड, और बेटा पुराने वाले इधर, ये ब्रैकेट में मैंने लिखा नीचे, ठीक है, ये ब्रैकेट 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 क्लोज, मार्कर है ही नहीं, मार्केट ही नहीं खुली आपको बताइए, तो ये भी खत्म होने पे पहुंचा हुआ है। चलिए, टू बैड डेट्स नए इधर, बाय बैड डेट्स पुराने इधर, ठीक है, नए बैड डेट्स इधर आएंगे, पुराने बैड डेट्स इधर आएंगे। अब इसके बाद यहां आती है एक चीज, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो होगी, जो रिकॉर्ड नहीं की हुई लायबिलिटी, वो इधर आएगी, और बेटा इधर आएगा बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, और कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट होगा तो वो किधर आएगा, इधर आएगा। इस साइड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आएगी और इस साइड अनरिकॉर्डेड एसेट्स आएंगे, वही बात है, फायदे वाली नुकसान वाली। लेकिन बैड डेट्स का कंसेप्ट मैंने आपको बोला कि हमने खुद से बनाया हुआ है, बच्चों को कोई कंसेप्ट इजी तरीके से समझाने के लिए, नहीं तो बैड डेट्स में बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे, जिस तरह से +1 में होते थे ना फाइनल अकाउंट में बैड डेट्स में कंफ्यूजन, और मैंने वहां पे इजी में बताया था एक माइनस क्रॉस प्लस वाला, इसी तरह से यहाँ पर भी हमने एक इजी कंसेप्ट बना दिया बैड डेट्स का, तो वो मैं आपको समझाऊंगा जब प्रैक्टिकल कराऊंगा, इस लेक्चर में नहीं क्वेश्चन करवाऊंगा सोल्व, ठीक है। इसमें सिर्फ अपने नोट्स ही दिमाग में बिठाने हैं सारे के सारे, जो इस रीवैल्यूएशन अकाउंट का बेसिक स्ट्रक्चर है वो दिमाग में बिठाना पूरे का पूरा, वही एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सोल्व करेंगे रीवैल्यूएशन के। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कोई होगी, नई लायबिलिटी आ गई जो पहले रिकॉर्ड नहीं की हुई थी, मतलब फर्म के अंदर को नई लायबिलिटी आ गई, वो इधर आएगी, और अगर फर्म के अंदर को नया एसेट आ गया तो इधर आएगा। अब यहाँ क्या होगा, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, ये बीएफ लिखा मैंने साथ में, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, यहां लिख देता हूं इन ओल्ड रेशो। बेटा जो पुराने पार्टनर्स होंगे उनमें पुराने रेशो में बंटना है प्रॉफिट है, और अगर बाय चांस बैलेंसिंग फिगर इधर आया, पता ना अकाउंट में कहीं ना कहीं बैलेंस बचता होता है, या इधर या उधर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैलेंस बचता होता है, और बाय चांस अगर बैलेंस इधर बचा तो बचेगा बाय शेयर ऑफ लॉस बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अगर प्रॉफिट बचेगा तो इधर, और अगर लॉस बचेगा तो इधर। ये हुआ आपका रीवैल्यूएशन का पूरा स्ट्रक्चर कि रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह है। अब मैं फिर से वही बात पे जाता हूँ पीछे कि इसके अंदर हमने जो रिकॉर्डिंग करनी है वो करनी है नेट इफेक्ट, कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, कहाँ तक हुआ वो नहीं। जैसे लायबिलिटी पहले 25,000 थी अब 30,000 होगी, तो लायबिलिटी बढ़ गई तो इधर आएगी, कितनी आएगी 5,000 आएगी, पहले 25,000 थी अब 30,000 होगी तो कितनी आएगी 5,000। लेकिन अगर वो बोले 25,000 बढ़ गई तो फिर 25,000 आएगी, अगर बोले 30,000 बढ़ गई फिर 30,000 आएगी, तो वो हमें लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। तो उस लैंग्वेज को समझने के लिए कुछ बच्चों को नहीं भी समझ आती, तो हमने एक आसान तरीका बनाया हुआ है, तो वो लिखो आप साथ में, ये रिवॉल्यूशन बनाना आपने, और उसके नीचे नोट 1 नोट 2 नोट 3 नोट 4 ये लिखना बस आपने,
नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4, ठीक है, ये चीजें लिखनी है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, आपने नीचे करके लिखना है। नोट 1 लिखो, नोट 1 में लिखो इफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये समझा मैं दूंगा आपको, ठीक है, कि ये क्या है लाइनों का मीनिंग जब क्वेश्चन करूंगा। इफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर इंक्रीज और डिक्रीज विद द वर्ड बाय, विद द वर्ड बाय, BY, इस वर्ड के साथ, विद द वर्ड बाय, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्रीज और डिक्रीज विद द वर्ड बाय, BY, then we take same value, then we take same value, कहां लेंगे सेम वैल्यू वो मैं बता दूंगा। ये हो गया नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, if the value of assets and liabilities, if the value of assets and liabilities are increase or decrease with the words, अब कुछ इस तरह के वर्ड लिखे होते हैं, टू कोमा, अप टू कोमा, फ्रॉम कोमा, एट एटसेट्रा, then we have to take the difference, DIFFERENCE, तब हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। अगर एसेट बाय वर्ड के साथ बोला हुआ या लायबिलिटी बाय वर्ड के साथ बोला बढ़ गई तो हम सेम वैल्यू, बाकी वर्ड्स के साथ डिफरेंस। वो क्या है, वो बोलेंगे बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 5,000, मतलब 5,000 बढ़ गई तो 5,000 लेना पड़ेगा। वो बोलेंगे बिल्डिंग इंक्रीज्ड टू 5,000, देन हमें देखना पड़ेगा पहले वैल्यू क्या थी, वो डिफरेंस लेना पड़ेगा हमें 5,000 और जो वैल्यू थी, ठीक है, इस तरह से है कुछ नहीं है भाई, चीजें समझाने के लिए। अब नोट नंबर 3, इफ द वैल्यू ऑफ बैड डेट्स, बैड डेट्स में उल्टा होता है, याद रखना, ठीक है, जो एसेट और लायबिलिटी में होता है बैड डेट्स में उसका उल्टा होता है, बनाया हमने अपने से ये सारा सिस्टम। इफ द वैल्यू ऑफ बैड डेट्स इंक्रीज और डिक्रीज विद द वर्ड्स टू, अप टू, फ्रॉम, एट, देन वी टेक सेम वैल्यू। अगर बैड डेट्स जो हैं अप टू, फ्रॉम, एट, टू वर्ड के साथ चले ना तो हमने सेम वैल्यू लेनी होती है। नोट नंबर 4, इफ द वैल्यू ऑफ बैड डेट्स इंक्रीज और डिक्रीज विद द वर्ड बाय, अगर बैड डेट्स बाय वर्ड के साथ हो, इफ द वैल्यू ऑफ बैड डेट्स इंक्रीज और डिक्रीज विद द वर्ड बाय, देन वी हैव टू टेक डिफरेंस, ठीक है। एसेट और लायबिलिटी जो हैं वो बाय वर्ड के साथ हो तो सेम वैल्यू, एसेट और लायबिलिटी टू अप टू फ्रॉम वर्ड के साथ हो तो डिफरेंस। लेकिन अगर बैड डेट्स जो हैं आपके वो टू अप टू फ्रॉम वर्ड के साथ हो तो सेम वैल्यू, और अगर बैड डेट्स जो हैं बाय वर्ड के साथ हो तो डिफरेंस। ये चीज याद रखनी है और नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो आप सारे का सारा ना साथ साथ मेरे रिवाइज भी करते रहो, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है अकाउंटेंसी के न्यूमेरिकल सोल्व करने में, प्रैक्टिस करने में, इसीलिए मैं एक एक दिन छोड़ के वीडियो डालता हूँ कि आपके पास कुछ ना कुछ कम से कम करने के लिए भी हो, क्योंकि ये भी तो बार बार सुनना पड़ेगा ना, भूल जाती है सारी की सारी चीजें। बाकी बेटा ये प्रॉमिस है कि जब भी ये लॉकडाउन का सिस्टम ओवर होगा, जो फेस टू फेस क्लास होगी हम प्रॉपरली करेंगे हर एक चीज को शुरू से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है ना, सारी चीजें दोबारा से करेंगे अच्छे से। ओके, चलिए बेटा, ऑल द